तो आई यंगेस्ट मिस्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में बड़े बड़े खुलासे हुए थे, जैसे कि कोई एक फॉर्मेशन अर्थ एनर्जी को एक जगह पे चूस के रख सकता है और उस जगह को मतलब फ्लोरिशिंग बना सकता है, जहाँ डिमिनिक कल्ट लोगों ने इविल स्पिरिट के आर्मी बना रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे अपने व्हाइट स्नेक घुस के सारे आर्मीज लोगों को खा जाएगा, जिस दौरान ये भी हमें खुलासा होता है किस तरह डिमिनिक कल्ट बाकी सारे आसपास के बंदे लोग ना, मतलब छोटे मोटे सेटलमेंट विलेज वगैरह, उन लोगों को यार डार्क खिला रहा है जो कि एक्सट्रीमली एडिक्टिव है। उनमें से अब एक विलेज के अंदर अपने यंग पहुंच चुका था, जहाँ पता चलता है एक बुढ़ा जो कि विलेज का चीफ है, वो उन ड्रग्स के चक्कर में बैंडिट्स से मिलके अपनी विलेजर्स को मार धर रहे थे। और उस विलेज में जो कुछ अच्छा हो रहा था, यानी कि कोई मर्चेंट्स लोग के ग्रुप अगर उस विलेज से गुजरे तब उन सारे के सारे बंदों को मार के ये लोग सारे रिचेस को लूट लेते थे, जिसकी वजह से उनके विलेज के आसपास कोई बंदे लोग नहीं आते हैं और कोई डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं होता है और लोग पूरी तरह से ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब इस अवसर में जब अपने यंग ने इस विलेज चिप को मार डाला, तब यार विलेजर्स लोग इस जब विलेज चिप के घर के अंदर जाता है, तब यार सच में खजाना पड़े हुए थे बुड्ढे के पास, जिन्हीं की आप देखते विलेजर्स लोग कहने लगते हैं किस तरह इन सारे पैसों से वो लोग तो इवन सेंट्रल पेन के अंदर किसी जमीन वगैरह को खरीद के अपना ये गांव बसा सकते हैं। जिन बातों को आप सुन के उससे अपना यंग वो सिसवन के एक जो बंदा था उसको कहता है कि सारे के सारे पैसे को गांव वालों को डिवाइड कर दो बराबर से, जिस कब्जा में उस वो सिसवन वाला बंदा कहता है कि लेकिन आपने तो चीप को मारा, उस बैंडर्स लोग को मारा, आप इन पैसों में से कोई हिस्सा नहीं लेंगे। उसका जवाब अपना यंग नाम में देख के मन में सोच रहे कि ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के पास पहाड़ों जितना खजाना पड़ा हुआ था, उसके कंपेयर में तो ये पैसे विलेजर्स लोगों को एक्स्ट्रा काम में आ जाएंगे। जिस बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ विलेजर्स के लिए यार सारे के सारे पैसे लेके वो लोग डिवाइड करके अपने सामान वगैरह बांध के एक अच्छे लैब के लिए सेंट्रल पिंक की तरफ चलते थे। जिस दौरान अपने यंग इन विलेजर्स की सेफ्टी के लिए उस सिसवन से आए हुए बंदे को पॉइजन और कुछ फेदर नीडल्स दे देते, जिससे अगर वो लोग कई मुसीबत में आए ना, तब इस पॉइजन के थोड़ा सा स्क्रैच से भी बंदे लोग मर जाएंगे। इस बात को उस सिसवन ने रहने वाले बंदे को अच्छी तरह से समझा के जब अलविदा ये दोनों कह रहे थे, तब उस तरफ ये सिसवन ने रहने वाला बंदा सवाल कर देता है कि क्या अपना यंग टैंक फैमिली से है। उसका जवाब अपना यंग हाँ देके कहता है कि एक्चुअली सिसवन टैंक फैमिली का यंग मास्टर है। जिस बात को अब छोड़ के अपनी यंग के लिए इमीडिएट कंसर्न है यार अपना व्हाइट स्नेक, जिसने की बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अब वक्त हो चुके है उसके आने का, वो आ नहीं रहा है, तो अपने यंग डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा। इस वजह से सिंसेप्टर के हमलों को हमारे व्हाइट स्नेक को देखा जाता है, जो यार खतरनाक सा रूप दिखा रहा था। जिस दौरान हम लोग को इन्फॉर्म किया जाता है कि किस तरह अपने यंग के बीच और अपने व्हाइट स्नेक के बीच जो सोल कनेक्शन है ना, वो धीरे धीरे वीकेंड हुए जा रहा है, जिस कारण एक्चुअली इन दोनों को ही पता नहीं था कि अगर इस तरीके से मास्टर एंड सर्वेंट दूर जाएंगे तब इन दोनों के सोल कनेक्शन लूज होंगे, और होने के साथ साथ ही जो सर्वेंट है यानी कि अपना व्हाइट स्नेक वो अपनी सैनिटी को खोता जाएगा। जिसके बावजूद अपने व्हाइट स्नेक ने वो 4 आई डिवाइन हाउंड को मार डाला था, और अपर फ्लोर से जब वो नीचे जा रहा था ना इन इविल स्पिरिट के नेस्ट में, तब यार पूरी तरीके से अपना व्हाइट स्नेक सैनिटी को खो चुका था। तो वो चारों ओर अपने पॉइजनस मिस्ट को फैला रहा था, जिसके इवन कॉन्टेक्ट में आने पे भी वो छोटे मोटे जो इविल स्पिरिट थे वो लोग मारे जा रहे थे। इस वजह से सबसे डीप में मौजूद जो थोड़ा बहुत स्लाइटली स्ट्रॉन्गर इविल स्पिरिट थे, वो लोग डिसाइड करते हैं एक दूसरे को मार के डिवार करके स्ट्रॉन्गर बन के इसी मतलब मौके का फायदा उठाते। जबकि 4 आई डिवाइन हाउंड मारा जा चुका है, ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन अब वो करने के लिए इन लोगों को एक दूसरे को जो मार के डिवार करना पड़ेगा, वो काम भी सिर्फ कुछ ही हाई रैंकिंग इविल स्पिरिट को कर सकता है, जो कि नोटवर्दी है, और उन लोग को हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस टोड वाले इविल स्पिरिट से मिलो, इसका नाम फैंटम वॉइड करके कुछ है, जिसको कुचल देते हैं अपना हाई रैंकिंग इविल स्पिरिट फैंटम किलेन। लेकिन अब उसको भी धमकी देने के लिए अपने एजर आई ब्लैक टाइगर आ जाता है, जिसका भी धमकी पूरा हो पाता कि उससे पहले इस पिट के सबसे डीप में मौजूद हाईएस्ट रैंक इविल स्पिरिट बुलेट पर्ल फिश आ जाता है, जो कि यार जैसे देख सकते हो एक व्हेल की तरह दिखता है। तो इतना जद्दोजहद चल रहा है जिससे कंप्लीट इनसेन इनॉर्मस पॉइजनस स्नेक को वो लोग इवन संभाल भी पाए। लेकिन अब जबकि हाईएस्ट रैंकिंग इविल स्पिरिट बुलेट पर्ल फिश के बारे में बताया जाता है, तब हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह इस स्पिरिट का रैंक एक्चुअली अपने 4 आई डिवाइन हाउंड से भी हायर रैंक है।
जिस वजह से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसलिए सबसे पहले इसी को ही सबसे पावरफुल टेलिसन के हाथ से सील किया गया। उसके ऊपर छोटे मोटे उन इविल स्पिरिट के सोल्जर बनाया गया। उन लोगों को गार्ड करने के लिए अपने फोरेन डिवाइन हाउंड को रखा गया था। लेकिन अब जब अपने व्हाइट स्नेक ने सब कुछ तोड़ ताड़ के अपने डिवाइन हाउंड को भी मार दिया, तब ये बुलेट प्रूफ फिश आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद ही इसका पहला सोच क्या है पता है? ये पूरे दुनिया के हर एक ह्यूमन को डिवार करना चाहता है। लेकिन अब स्पेशली उन ह्यूमंस को जिसने की इसको कैप्चर करके मतलब इतने सालों तक बंद करके रखा था, यानी कि डिमोनिक ह्यूमंस। जिस बात को छोड़ के अपने सबसे पावरफुल स्पिरिट के अवेकन होने के बाद उस अर्थ फॉर्मेशन का छेद फाड़ चुका था। जिस चीज को देखते हुए किलेन, एजराई, ब्लैक टाइगर बात करने लगते हैं किस तरह पॉइजनस फॉग अपने व्हाइट स्नेक और उस वेल के हाथों से ये लोग बच जाए ना, तब ये लोग आजाद हो जाएंगे। जिस वजह से यारो इन दोनों ने अलायंस बना लिया कि ये दोनों अपने व्हाइट स्नेक और वेल के फाइट के दौरान जो छोटे मोटे स्पिरिट लोग थे, वो लोग जो मारे जा रहे थे, उनको ऑब्जर्व करके पावरफुल बन के उस छेद से भाग जाएंगे। लेकिन अब अपने वेल के लिए जिसको की बंधाई रखा गया था इन सारे फॉर्मेशन के द्वारा, उसको तो यार सारे के सारे फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने व्हाइट स्नेक को खा जाएगा, जो कि एक कंसिडरेबली रैंक के इविल स्पिरिट है, जिसको डिवार करने पे ना बल्कि उसके स्ट्रेंथ रिटर्न आएंगे बल्कि बर भी बन जाएंगे। और जैसे कि देख सकते हो अपने वेल वाला स्पीड कर भी लेता, क्योंकि अपना व्हाइट स्नेक अभी मतलब सैनिटी मोड में है। लेकिन अब उसी बीच अपना वेल नोटिस करता है कि जो स्काई अर्थ ड्रैगन सप्रेशन फॉर्मेशन की तरह बनाया गया था वो टूटने लगता है, जिससे अपनी इस वेल को एक बार के लिए लगा कि क्या वो बंदा अभी भी जिंदा है जिसने मतलब इसको पकड़ के इस फॉर्मेशन के अंदर डाला था, जो कि शायद ऑब्वियसली नहीं होगा। मतलब इतने सालों से बंदा किस तरह जिंदा रह सकता है। इसलिए उस शायद को दिमाग में रख के इस तरह होते है, जब अपने यंग अपियर होता है ये बोलते कि अबे व्हाइट स्नेक के बच्चे, तू क्या स्लैकिंग कर रहा है? तेरे को जल्दी से यहाँ का काम फिनिश करके लौटने के लिए कहा था मैंने। जिस सवाल का जवाब तैयार हो अपना व्हाइट स्नेक अगले चैप्टर में देगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बाय।